हम आज बात करेंगे सुधीर त्यागी जी से, जो राष्ट्रीय किसान मोर्चा के कोषाध्यक्ष रहे हैं बीजेपी के, और अभी किसान कल्याण किसान कल्याण परिषद जो है उसके अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में। और बातचीत करेंगे, किसान के बेटे हैं, जेवर एयरपोर्ट के आसपास इनका गांव है और वहाँ के स्थानीय निवासी हैं। वहाँ किसानों की मांग और किसानों की दुर्दशा पे बातचीत करेंगे, और उनकी जो ज़मीन ली गई है उनका हित हुआ है कि अहित हुआ है, इन तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। ये किसान के बेटे भी हैं और किसान भी हैं स्वयं, और क्या रहा उनके साथ, कमियां रह गई, सरकार से तालमेल में क्या रह गया, सारी बातों में बातचीत करें। क्या दिक्कतें रह गई किसानों की? नमस्कार सभी भाइयों को। देखिए, मैं किसान का बेटा हूँ, किसानी की भी है और कराता भी हूँ। जो जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है इस साल के अंत तक, पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि हमारा पिछड़ा हुआ जो क्षेत्र था उसमें बड़े तेज़ी से विकास हो रहा है। और वहाँ के जो लोकप्रिय विधायक हैं ठाकुर धीरेंद्र सिंह, जिनके अथक प्रयास से किसान ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो किसान से जुड़े हुए आदमी हैं, ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, और गरीब का, किसान का मतलब वो दर्द समझने वाले नेता हैं। उन्हीं की पहल पर हमारे सभी किसान भाइयों ने पहले फेज़ की भी, दूसरे फेज़ की भी ज़मीन देने काम किया था। और अगर वो उनकी मेहनत या उनका जो काम करने का जो तरीका है, अगर वो नहीं होता तो किसान ज़मीन देने को तैयार नहीं थे, ये एयरपोर्ट ही जाने का लिए। लेकिन अभी ऐसी बातें आती हैं कि कम्युनिकेशन गैप हो गया किसानों और सरकार के बीच में। नहीं, कम्युनिकेशन के जो हमारी जो तरक्की हो रही थी, अपने जो खुश हो रहे थे, लेकिन किसान की तरक्की के बजाय किसान का विनाश हो रहा है। इसमें प्रॉपर्टी डीलर हो रही है अथॉरिटी। ये तो आरोप आप सरकार की मशीनरी पे ही लगा रहे हैं। नहीं, मशीनरी पे लगा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ। मैं किसान हूँ, उस टाइम ज़मीन मेरी भी जा रही है जी। जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम आजीविका का जो हमारा साधन था वो हमसे छीना जा रहा है, और हमें मात्र कितने रुपए, 3100 रुपये मीटर के पैसे दिए जा रहे हैं। जो सन 60 में आबादी बनी गांव के साथ, और इनके बाद अब कितनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी है, तो उसमें जो गांव की मूल आबादी थी सन 60 में, वो बढ़ते बढ़ते आगे पहुंच गई है। तो अथॉरिटी उसको भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं कह रहा हूँ, वहाँ पर एयरपोर्ट बनने जा रहा है तो किसानों ने खुशी खुशी दे दी, वहाँ 17 गांव भी उठने जा रहे हैं, किसी किसान ने विरोध नहीं किया। लेकिन किसान को आज उसकी हत्या करके, किसान की लूट करके, ये अथॉरिटी जितनी भी है 3100 रुपये मीटर लेके लाख रुपये मीटर तक बेच रहे हैं। आप त्यागी जी, जैसा बताया आपने कि स्थानीय विधायक भी बीजेपी के हैं, वो धीरेंद्र सिंह, जैसा आपने बताया, तो ये विरोधाभास नहीं है? वो आवाज़ क्यों नहीं किसानों की आवाज़ बन जाते हैं? नहीं, कि धीरेंद्र सिंह ही आवाज़ उठा रहे हैं किसानों की। जो किसानों के कुछ जो मतलबी और दलाल टाइप के जो संगठन हैं, वो साँठ-गाँठ कर रखी है उन्होंने, वो किसान की आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। ठाकुर धीरेंद्र सिंह खुद किसान की आवाज़ उठाते हैं, किसान के साथ खड़े हैं। अगर किसान या वहाँ की जनता विश्वास करती है, ठाकुर धीरेंद्र सिंह के ऊपर करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं कि किसानों के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी बने, जो उन्हें जो दुर्दशा है, जो उनकी अहित हुई है, उसको दूर करने के लिए सरकार से कम्युनिकेशन वो कमेटी करे? हम समय समय पर अथॉरिटी के लोगों से, यमुना अथॉरिटी के लोगों से, जिलाधीश महोदय से, और वहाँ के जो सीईओ हैं उनसे मिलते रहते हैं, अपनी समस्या बताते रहते हैं। इकबार करने के लिए कमेटी बता देते हैं, वो एक कमेटी भेजते हैं, लेकिन उस कमेटी पर कोई अमल नहीं होता। और नहीं तो हमने मांग करी थी, वहाँ जितने भी हमारे गांव हैं, सब गांव में हमने कही थी कि जो मूल आबादी है, उस जितने भी गांव वहाँ इकबार होने जा रहे हैं, सबकी जो मूल आबादी है उसके चारों तरफ मूल आबादी के 200 मीटर के दायरे में एक फिरनी बना दी जाए, और जो उसके अंदर आबादी आ रही है उसको गाँव के लिए छोड़ दी जाए। लेकिन आज की तारीख में वहाँ क्या आ रही है, इंडस्ट्री आ रही है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, 3100 रुपये लेकर 90,000 रुपये तक बिक रहा है, और उसमें जो दलाल लोग हैं वो भी कमा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अथॉरिटी ये कहे कि जो प्लाट वो अलाट करा रहे हैं उसमें बेचने प्रतिबंध लगाए,
नहीं तो उसमें किसान का भी हिस्सा रहे। सही बात। और किसान को डेवलपमेंट करने के लिए दें, गवर्नमेंट किसान से डेवलपमेंट ले, तो किसान को फ़ायदा नहीं होने जा रहा है और जितनी भी आने वाली पीढ़ी है वो बर्बाद हो जाएंगी। सुधीर त्यागी जी का साफ मानना है कि जो जेवर एयरपोर्ट का विकास हो रहा है वो एक पक्ष है, लेकिन स्याह पक्ष ये है कि किसानों की दुर्दशा, कहीं ना कहीं ये अपने सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं कि किसानों की हित की बात वहाँ के स्थानीय विधायक तो जरूर उठा रहे हैं, लेकिन उनके नियंत्रण से बाहर है, चूँकि वहाँ पे जो नौकरशाही का अड्डा बन गया है, जो दलालों का अड्डा बन गया है, औने पौने दाम में ज़मीन किसानों से ली जाती है, उसे बढ़ा चढ़ाकर उससे कई गुना ज़्यादा मात्रा में उस ज़मीन को बेचा जाता है, इंडस्ट्रियलिस्ट को बेचा जाता है और बड़े बड़े जो कमर्शियल प्लॉट हैं उनको भी बेचा जाता है। तो इनका ये मानना है कि वहाँ सरकार अपने नियंत्रण में इसकी मॉनिटरिंग कराए और जो कम्युनिकेशन गैप है किसानों की, जिससे दुर्दशा उनकी है, वो दूर हो पाए।